रहता है मन कहीं, कहाँ जानती नहीं, कोई रोक ले यहीं। भागे रे मन कहीं आगे रे मन, चला जाने किधर जानू ना। भागे रे मन कहीं आगे रे मन, चला जाने किधर जानू ना। रहता है मन कहीं, कहाँ जानती नहीं, कोई रोक ले यहीं। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है राजकुमारी एलिजा की, जो अपने माँ बाप और अपने सातों भाई के साथ अपने महल में बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन कुदरत का ऐसा कहर बरपा उस छोटी सी बच्ची पे कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। फिर भी उस छोटी सी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं छोड़ा और अपने लक्ष्य पे केंद्रित रही और उसने अपने लक्ष्य को हासिल भी किया। अगर आप सबको भी ये कहानी देखनी है तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक समय एलिजा नाम की एक राजकुमारी अपने 7 भाई और अपने माँ बाप के साथ एक महल में रहती थी। माँ बाप एलिजा से बहुत प्रेम करते थे और सातों भाई भी एलिजा से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया उस छोटी सी बच्ची पे कि उसकी माँ की अचानक ही किसी कारण से मौत हो गई और राजा के पास सातों भाई और एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी आ गई। राजा ने सोचा, इतने सारे जिम्मेदारियों के बीच में इन बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगा। तो सबने राजा को सलाह दिया कि राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने एक साधारण सी गरीब घर की लड़की से विवाह कर लिया। लेकिन वो स्त्री थी तो बड़ी साधारण, लेकिन वो एक जादूगरनी थी और उसे ये 8 बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो चाहती थी वो किसी तरह इन 8 बच्चों को घर से निकाल दे। राजा के सामने तो वो बड़ा सौम्य साधारण सा व्यवहार करती थी, लेकिन राजा के हटते ही वो अपना क्रोध, अपना गुस्सा बच्चों पर निकाला करती थी और बच्चों को बहुत प्रताड़ित किया करती थी। समय बीतता रहा। एक दिन उस जादूगरनी ने 8 भाई बहन को एक लाइन से खड़ा कर दिया और अपना जादू 8 पे कर दिखाया। सातों भाई उस जादूगरनी के जादू के प्रभाव से हंस बन गए, लेकिन एलिजा आंख बंद करके अपने माँ को याद कर रही थी, इसीलिए एलिजा पे उसके जादू का कोई असर नहीं हुआ। तब उस जादूगरनी ने एलिजा का हाथ पकड़ा और उसे एक किसान के घर में छोड़ा। एलिजा उस समय सिर्फ 7 साल की थी, बहुत छोटी थी, परंतु किसान दंपति ने एलिजा का बड़ा ख्याल रखा, बहुत प्यार करते थे। अपने सगे माँ बाप से भी ज़्यादा वो एलिजा से प्रेम करते थे, क्योंकि एलिजा थी ही बहुत प्यारी बच्ची। और एक दिन ऐसा आया जब एलिजा 16 साल की हो गई। एक दिन अपने माँ बाप से आज्ञा लेके एलिजा अपने भाइयों के खोज पे निकल पड़ी। दिन, महीने, साल बीत गए। जंगल, नदी, झरने, पता नहीं कितनी चीज़ें एलिजा ने पार की, पर भाइयों का कोई कहीं पता नहीं चला। तब जाके एलिजा एक समुद्र के किनारे पहुंच गई। शाम होने वाली थी। एलिजा ने सोचा, इतने विशाल समुद्र को पार करना तो मुश्किल है, परंतु कोई न कोई रास्ता तो जरूर दिखे। समुद्र के किनारे निराश होकर एलिजा बैठी हुई थी, तभी उसने देखा हंसों का एक झुंड आया, जो जमीन से टकराते ही मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। देखते ही एलिजा समझ गई कि ये मेरे सातों भाई हैं, पर सातों भाई एलिजा को पहचान नहीं पाए। तब जाके एलिजा ने अपना परिचय दिया तो सातों भाई बहुत खुश हुए और एलिजा को गले से लगा लिया। एलिजा भी भाई को पाके बहुत खुश हुई और 8 भाई बहन बहुत खुश थे। तब एलिजा के भाइयों ने कहा, एलिजा अब तुम कहीं मत जाओ, अब हमारे साथ ही रहो। एलिजा ने कहा, हाँ भाइयों, मैं आपके साथ ही रहूँगी। ऐसा कह के एलिजा अपने भाइयों के साथ रहने लगी। वो सातों भाई पूरे दिन हंस बने रहते और शाम होते ही उनका जादू टूटता और वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाते। वो 8 भाई बहन एक जंगल में एक गुफा में रहा करते थे और समय बीत रहा था। एक दिन एलिजा सो रही थी तो सपने में एक परी उसे दिखाई दी। परी ने कहा, एलिजा, तुम्हारे भाइयों को जादू से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें कुछ बिच्छू घास एकत्रित करने पड़ेंगे और उस घास से तुम्हें अपने भाइयों के लिए पोशाक बनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, जब तक तुम पोशाक बनाओगी तुम्हें अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना है। ऐसा करते हुए तुम्हारे हाथ कट जाएंगे, क्योंकि वो बिच्छू घास हाथ काट देते हैं। तुम्हारा हाथ लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अपने मुंह से
से उफ तक नहीं निकालना है। अगर तुम ऐसा करोगी तुम्हारे भाइयों को जादू से मुक्ति मिल जाएगी। ये देख के एलिजा की नींद खुल गई और उसने सोचा क्या सपने की बात सच हो सकती है। फिर उसने सोचा कि अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। एलिजा ने बिच्छू घास ढूंढना शुरू किया। बिच्छू घास एक प्रकार का बहुत ही शार्प घास होता है जिसको छूने से हाथ कट जाता है। एलिजा ने घास एकत्रित किए और भाइयों के लिए कपड़ा बुनना शुरू किया। एलिजा कपड़े बुन रही थी तो उसका हाथ लहूलुहान हो गया। भाई लोग जब शाम को घर आए और उन्होंने एलिजा को कपड़े बुनते हुए देखा, हाथ लहूलुहान देखा, तो भाइयों ने एलिजा से सवाल करना शुरू किया, पर एलिजा ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भाई लोग समझ गए कि बहन हमारे लिए ही कुछ कर रही है, इसलिए उसने मौन व्रत धारण किया है। भाइयों ने एलिजा को बिल्कुल तंग नहीं किया और अपना अपना काम करके सब अपने अपने काम पे फिर से निकल गए। इस तरह एलिजा का समय बीतने लगा। वो दिन भर पोशाक बुनती और रात को सो जाती। उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन एलिजा को उन सब चीज़ों का कोई परवाह नहीं था। राजा ने जंगल के बीचों बीच एक गुफा देखा और उस गुफा के अंदर से रोशनी आ रही थी। राजा समझ गया कि इसके अंदर कोई न कोई रहता है। राजा गुफा के अंदर गया तो देखा एक लड़की बिच्छू घास से कपड़े बुन रही है। उसके हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। राजा ने उस लड़की को आवाज़ लगाई पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा को लगा ये लड़की सहायता मांग रही है, ये बोल नहीं सकती है और इसीलिए ये चुप बैठी है, इसके हाथ भी जख्मी हैं, इसे सहायता की ज़रूरत है। राजा ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने घोड़े पे बिठाया और अपने राजमहल की तरफ चला। इधर एलिजा ने अपने मुंह से उफ तक नहीं निकाला, क्योंकि उसे परी ने कहा था अगर मुंह से कोई भी आवाज़ निकलेगी तो उसका काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए एलिजा चुप रही। राजा उसे अपने महल में ले गया और उसके रहने की अच्छी व्यवस्था करवा दी गई। उसे एक रूम में रखा गया और उसके सुविधा की सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध कराई गई। पर एलिजा दिन रात रोती रहती और चुप रहती। राजा उसे खुश करने की बहुत कोशिश करता था पर एलिजा पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। तब राजा को लगा शायद इस लड़की को उस गुफा में रहने की आदत है, इसीलिए राजा ने सेम टू सेम वैसा ही गुफा बनाया जैसा कि जंगल में था और उसके अंदर वही एक बिच्छू घास ला के रख दी। ये देख के एलिजा बहुत खुश हुई और राजा को धन्यवाद करती हुई वो गुफा के अंदर चली गई और बिच्छू घास से फिर से वो पोशाक बनाने लगी। दिन रात वो पोशाक बनाती रहती। राजा आते पर लड़की कोई जवाब नहीं देती, उसका हाथ लहूलुहान हो जाता। राजा को बड़ी दया आती। अब राजा को एलिजा बहुत पसंद आने लगी। वो दिन रात अपने काम में व्यस्त रहती, पोशाक बनाते रहती और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती। हाथ लहूलुहान रहता पर उसके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं रहता। राजा अब एलिजा को पसंद करने लगा। अब इधर नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि राजा एक अनजान लड़की को लाके महल में रखे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तब राजा ने सोचा क्यों न मैं इस लड़की से विवाह कर लूं और इसे इस राज्य की रानी बना दूं, ऐसे भी मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। तब राजा ने नगर में ये घोषणा करा दी कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैं जंगल से पकड़ के लाया हूँ। अब राजा के विवाह की तैयारी होने लगी। पूरे नगरवासी उल्लासित थे, खुश थे, लेकिन उस राज्य का जो पादरी था, जो फादर था, वो राजा के इस फैसले से बिल्कुल खुश न था। उसे लगता था एलिजा कोई जादूगरनी है जिसने राजा पे अपना जादू चला के राजा का मन मोह लिया है, इसीलिए राजा ऐसी बात करते हैं, वरना किसी साधारण लड़की से राजा विवाह करने के लिए ऐसे कैसे तैयार हो जाते। ये सोच के पादरी दिन रात एलिजा की निगरानी करता था ताकि एलिजा के अंदर कोई ना कोई दुर्गुण दिखे, कोई ना कोई बुराई दिखे और वो राजा के सामने जाके चुगली करे और राजा इस लड़की से अपना विवाह तोड़ दे। परंतु उस पादरी को एलिजा के अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देता था। फिर भी वो पादरी हमेशा एलिजा की निगरानी किया करता था। एक दिन एलिजा को पोशाक बनाते बनाते सारे घास खत्म हो गए। अब एलिजा को बहुत सारे घास चाहिए थे, वो कैसे लाए। एक दिन रात के अंधेरे में एलिजा निकल के बिच्छू घास ढूंढने लगी। ढूंढते 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 वो एक कब्रिस्तान तक पहुंच गई। उसे वहाँ पे वो बिच्छू घास मिला। एलिजा ने वहाँ से बहुत सारे घास तोड़े। वहीं पे कुछ तांत्रिक महिलाएं जो तंत्र विद्या कर रही थी, वो लोग वहाँ पे तंत्र विद्या कर रही थी और एलिजा वहाँ पे घास तोड़ रही थी। पादरी की नज़र तो पहले से ही एलिजा पे थी। उसने जब देखा कब्रिस्तान में एलिजा बिच्छू घास तोड़ रही है तो वो पादरी समझ गया
कि ये लड़की भी जादूगरनी है, और उसने आके राजा को सारी बात बताई। अब राजा को भी एलिजा पे थोड़ा शक होने लगा। ऐसे राजा एलिजा पर पूरा विश्वास करते थे, लेकिन वो पादरी के कहने पे थोड़ा सा राजा के मन में शक आया, और राजा ने कहा अगर वो लड़की अगली बार जाएगी तो आप मुझे बताइएगा। ऐसा करके वो पादरी एलिजा के अगली बार कब्रिस्तान में जाने का इंतज़ार करने लगा। एलिजा का घास फिर से ख़त्म हो गया और एलिजा फिर से कब्रिस्तान में घास लाने चली गई। इस बार वो पादरी राजा को लेके पहुंच गया। राजा ने दूर से ही देखा एलिजा कब्रिस्तान के अंदर गई और कुछ देर के बाद वापस लौट गई। राजा समझ गया कि ये लड़की कोई जादूगरनी। उस राज्य का एक नियम था कि अगर कोई तंत्र विद्या करते हुए, जादू करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे अग्नि में जला दिया जाएगा। राजा को भी इस नियम का पालन करना पड़ा। हालांकि वो एलिजा पे अब भी विश्वास करता था, लेकिन राज्य नियम तो राज्य नियम होता है। एलिजा के जलाने की घोषणा कर दी गई और एलिजा के जलाने का इंतज़ाम किया जाने लगा। इधर एलिजा पूरे तन मन साधना से अपने भाइयों के लिए पोशाक बनाती रहती थी। वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ पोशाक बनाने में रहती थी। उसके हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, लेकिन बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए वो यही काम करती रहती थी। अब वो दिन आ गया जब एलिजा को आग में जलाने के लिए ले जाया जाने लगा। एलिजा जल्दी 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 अपने काम कर रही थी। उसे लग रहा था कि मुझे मृत्यु दंड मिले उससे पहले मैं अपने भाइयों के लिए पोशाक बना लूं और भाइयों को जादू से मुक्ति मिल जाए। इधर एलिजा के सातों भाई एलिजा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए थे जहां पे एलिजा को मृत्यु की सजा दी जाने वाली थी। एलिजा को जब आग पे बिठाया जाने लगा तब भी एलिजा पूरे लगन से पोशाक बना रही थी। अब उसका अंतिम पोशाक बाकी रह गया था। उसने सोचा अगर मैं अब पूरा करने लगूंगी तो मुझे जला दिया जाएगा और मेरे भाई जादू से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मुझे बिना देर किए हुए सारे भाइयों के ऊपर पोशाक फेंक देना चाहिए। एलिजा ने एक एक करके सारे पोशाक भाइयों के ऊपर फेंक दिया। सारे भाई मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए। एक भाई का बाजू बनना रह गया था, जिसके वजह से उसका एक हाथ पंखी रह गया, वो हाथ नहीं बन पाया। इधर एलिजा ने सोचा अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैं बोल सकती हूँ। तो एलिजा ने जोर से चिल्लाया, महाराज 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। राजा बहुत खुश हुआ कि ये लड़की बोल रही है। राजा ने तत्काल ही वो कार्रवाई रुकवा दी। एलिजा ने अपनी सारी बात कह दी। सुन के राजा बहुत खुश हुआ और उसने सातों भाई सहित एलिजा को अपने महल में ले गया और पूर्ण रीति रिवाज से एलिजा के साथ विवाह कर लिया। उसके बाद सातों भाई सहित एलिजा और उसका पति उस राज्य में गए जहाँ से एलिजा और उसके भाई आए थे। इधर राजा को जब पता चला कि मेरे 8 बच्चे वापस आ रहे हैं तो राजा ने उनके आने की भव्य तैयारी की। इधर रानी को भी कुदरत ने उसके किए की सज़ा सुना दी थी। वो अब तक निसंतान थी, उसकी कोई भी बच्चा नहीं था और वो 8 भाई बहनों के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। आते ही राजा रानी ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। आते ही रानी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों की अपराधिनी हूँ। अब तुम लोग जो सज़ा देना चाहोगे मैं वो सज़ा स्वीकार करती हूँ। एलिजा ने कहा, नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते हैं, जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अब हम सब साथ में रहेंगे। ये सुन के रानी बहुत खुश हुई और इस तरह से एक कहानी का हैप्पी एंडिंग हुआ। तो देखा आपने एलिजा कितनी समझदार थी, कितनी मजबूत थी, कितनी होशियार थी। उसने अपने जीवन में एक लक्ष्य साधा था। उस रास्ते में उसे इतने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इतने सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन वो बच्ची एक बार भी नहीं घबराई और अपने रास्ते पे चलती रही हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। तो इसी तरह हमें भी अपना हिम्मत और हौसला बनाए रखना है। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।